एक और नई बम्पर धमाका आईबी की वैकेंसी आई है। ये जो वैकेंसी है, ये सभी उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि 10th के बाद वैकेंसी नहीं आती, वैकेंसी नहीं आती, वैकेंसी नहीं आती। तो देखो, ये आईबी ने एमएचए की तरफ से निकाली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकारी नौकरी है। ये किसकी है? सिक्योरिटी असिस्टेंट है। और ये फिर से एग्जीक्यूटिव लेवल की है। इसके सब कुछ देखते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी कि पहले पेज पे इन्होंने स्टेट वाइज वो दिया हुआ है, किस किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है और किस कैटेगरी की हैं। ऐसा क्यों दिया? क्योंकि जिस स्टेट में, जिस जगह तुम अप्लाई कर रहे होगे, उसी जगह का तुम्हारा डोमिसाइल होना चाहिए। सपोज करो तुम दिल्ली में अप्लाई कर रहे हो, तो दिल्ली का तुम्हारा डोमिसाइल होना चाहिए और तुम्हें ये लैंग्वेज आनी चाहिए, हिंदी है, पंजाबी, उर्दू, ये सब आनी चाहिए। कोई भी एक आए तो चल जाएगा। जैसे सबसे ज्यादा वैकेंसी तुम देखो दिल्ली में, तुम दिखेंगी। जनरल कितनी है? 491 है। ओबीसी कितनी है? 287 है। एससी की 156 है और 78 एसटी के और ईडब्ल्यूएस की भी है। तो फिर से बोल रहा हूँ, क्या जिस जगह का डोमिसाइल हो वहीं अप्लाई करना तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा तुम्हारे लिए। जैसे अगर तुम मान लो एमपी के हो, तो भोपाल में देख लो, हिंदी है और कितनी वैकेंसी है तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसमें क्या, आप सबसे पहला जरूरी है कि पेपर का नेचर कैसा है। ठीक है, उससे पहले ही देख लेते हैं पोस्ट। पोस्ट कौन सी है? जनरल सेंट्रल सर्विस की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन गेस्टेड और नॉन मिनिस्ट्रियल है, जैसे कि एसीआईओ की थी वैसे ही। लेवल 3 की पोस्ट है, पे स्केल में लेवल 3 पे है। और इसके अलावा इसमें सबसे अच्छी बात क्या है? सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है, कितना? 20%, वो भी किसका? बेसिक पे का, जो सबसे अच्छी बात है। और अगर छुट्टी नहीं लोगे 30 दिन का, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? उसका सैलरी मिल जाएगी, कैश मिल जाएगी। क्या क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है? एक तो 10th पास होना चाहिए। ठीक है, और डोमिसाइल होना चाहिए जिस स्टेट का जहां तुम अप्लाई कर रहे हो। और नॉलेज होनी चाहिए जिस भी डायलेक्ट का जो यहाँ पर मेंशन था। अगर तुम आइजोल में हो तो मीजो वगैरह तुम्हें आनी चाहिए। अमृतसर में हो तो पंजाबी आनी चाहिए तुम्हें। ये सब है। ठीक है, और अगर थोड़ी बहुत डिजायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है? फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ इंटेलिजेंस वर्क, थोड़ा बहुत तुम्हें यार इंटेलिजेंस भी आनी चाहिए कि कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। फिर एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट बहुत ही स्टैंडर्ड 18 27 साल, कब तक की? जब 17 अगस्त 2025 तक तुम्हारी एज इस ब्रैकेट में होनी चाहिए, अगर तुम जनरल कैटेगरी में हो तो। नहीं, 5 साल का रिलैक्सेशन है एस सी एस टी के लिए, मतलब 27 + 5 कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और 3 साल ओबीसी के लिए भी छूटे तो कितनी हो जाएगी? 30 साल तक आराम से एग्जाम देते रहो। और कुछ कुछ अलग अलग कैटेगरी के लिए है यहाँ पर। ठीक, अब इसके अलावा बात कर लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है। तो ये एग्जाम है ना, ये भैया 3 टायर में होता है, टायर 1, टायर 2 और टायर 3। तीनों को एक एक समझ लेते हैं। टायर 1 में क्या होता है कि पेपर जो आता है भाई, वो 100 नंबर का आता है और उसमें कितना होता है? 1 घंटा होता है, मतलब 60 मिनट होते हैं। ठीक, 60 मिनट में तुम्हें क्या करना है? अपने पूरे 100 सवाल करने रहेंगे अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए। जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग है। ठीक, इंग्लिश आनी चाहिए, जनरल स्टडी। नेगेटिव मार्किंग भी, यही भी ध्यान रखना, तुक्का मार के तुम लोगों को नहीं आना है। ये बात का ध्यान रखना है कि कितना? 1/4। ठीक है, तो ये पेपर है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी सबसे ज्यादा मैटर करेगी इसमें। क्या, एक तो स्पीड हो गई, है ना, और प्लस में एक्यूरेसी क्यों लिखा हूं? कि स्पीड होगी तो 100 के 100 लगा दोगे, लेकिन तुम्हारी एक्यूरेसी भी तो होनी चाहिए। अगर एक्यूरेसी नहीं है तो कैसे चलेगा काम? ठीक है, एक्यूरेसी जितने क्वेश्चन तुमने किए वो ज्यादातर 90% सही होने चाहिए, तब है। फिर दूसरा, जब इसमें अब इसका भी कंडीशन है कि टायर 1 जितने लोग, जैसे मान लो वैकेंसी अगर 100 है, तो टायर 1 से कितने लोग आएंगे यहाँ पर? 1000 लोगों को इनवाइट किया जाएगा टायर 2 के लिए। ये ध्यान रखना। रिटर्न टायर 2 में क्या है? रिटर्न एग्जाम डिस्क्रिप्टिव टाइप का। इसमें क्या है? हमें कोई पैसेज होगा 500 वर्ड का, उसको ट्रांसलेट करना होगा। मान लो आपने हिंदी लैंग्वेज चुनी, तो ऑप्टेड हिंदी से किस में ट्रांसलेट करना होगा? इंग्लिश में। या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज होगी, उससे किस में ट्रांसलेट करना होगा? इंग्लिश में, या वाइज वर्सा। अगर आपने इंग्लिश है तो आपको जो आपकी लोकल लैंग्वेज होगी उसमें कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, थर्ड राउंड क्या होता है? पर्सनल इंटरव्यू का राउंड होता है। ठीक है, पीटी से बोलते हैं। कितने मार्क्स का? ये भी 50 मार्क्स है। कितने मिनट नहीं लिखा क्योंकि डिपेंड करता है, ये 20 से 50 मिनट तक चल सकता है। आपको डिपेंड ऑन आपकी नेचर कैसा है, पर्सनैलिटी, आप कितने इंटरेस्टिंग पर्सन हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा है। ठीक है, ये सब सेंटर्स हैं। अगर बिहार से तो देख लो, ये सब आ रहा है, भागलपुर है, पूर्णिया है, पटना, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा, ये सब है। अगर आप और कहीं से हो, मणिपुर से हो, तो मान लो इम्फाल आपका सेंटर है। ऐसे अगर पंजाब से हो तो ये सब सेंटर्स हैं आपके। ठीक है, तो ये सभी सेंटर्स आपको दिए गए हैं। ओके, अब आ जाते हैं इसमें जो मेन बात करते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट क्या है? ये लिखा हुआ है कि
कुछ इसमें कट ऑफ भी बताया गया कि भैया कट ऑफ कुछ रहेगा, उसको आपको क्लियर करना है। जैसे जनरल के लिए 30 है, ओबीसी के लिए कितना 28 है, एससी एसटी के लिए कितना 25 है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना 30 है। इतना होना चाहिए कौन से एग्जाम के लिए, टायर 1 के लिए। बताया था कि अगर 100 नंबर का पेपर है उसमें से इतनी तो आनी चाहिए भैया, पहले उन्होंने बोल दिया अगर तुम 20 नंबर ला रहे हो किसी भी कैटेगरी में तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, टायर 2 में नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन होगा, सही बात है, टायर 1 का। उसके बाद जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे टायर 2 के लिए 10 टाइम्स बुलाए जाएंगे, समझो, जितनी भी वैकेंसी होंगी उसका टायर 2 में भी क्या होगा, फिर जब टायर 2 हो जाएगा फिर टायर 3 के लिए बुलाया जाएगा। टायर 3 में कितने बुलाए जाएंगे, वो 5 टाइम्स होंगे टायर 2 की। नंबर ऑफ वैकेंसी कितने, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी 100 है तो कितने बुलाए जाएंगे, 500 लोग बुलाए जाएंगे, ठीक है। फिर इसमें ये भी लिखा है कि टायर 2 का भी क्वालिफिकेशन मार्क्स बता दी कितने, 20 तो आने चाहिए 50 में से कम। ये भी कैसा है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब इतने नंबर होंगे तभी तुम पास होगे। फिर मेरिट बनेगी, मेरिट बनेगी तब देखा जाएगा कितने टॉप 500 लोग कौन से हैं जिनके नंबर इतने हैं, टॉप में आ रहे हैं, ठीक है। फिर तुम्हारा थोड़ा बहुत मेडिकल होता है, कुछ करेक्टर सर्टिफिकेट होगा, कुछ तुम्हारी हिस्ट्री देखी जाएगी पुलिस से, अगर वो सब क्लियर कर रहे हो तो तुम्हें आगे परमिशन मिल जाएगी। फिर क्या है, अब इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि बहुत जरूरी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि तुम फॉर्म भरना लेकिन डेट निकल गई। 26 जुलाई से भैया स्टार्ट हो रहा है, 17 अगस्त तक चलेगा रात के 12 बजे तक। और फीस तुम 19 तक पे कर सकते हो अगर चालन के थ्रू तुम कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें कुछ फॉर्म फोटो वोटो वगैरह की है, तो ये देखो ऐसा भैया कि 3 महीने पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए तुम्हारी, कलर्ड होनी चाहिए, ठीक है। 100 से 200 KB जेपीजी में होनी चाहिए। साइन कैसे होनी चाहिए, 80 से 50 KB, लेकिन ये ब्लैक बॉल पॉइंट से होने चाहिए, अभी बताते हैं क्या है। और तुम्हारा ये सर्टिफिकेट, तुम्हारे पास क्या क्या होना चाहिए डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए। नाम भी वैसा ही होना चाहिए जैसा तुम्हारा मार्कशीट में लिखा है 10th की में। ये नहीं कि तुम्हारा ना होगा, सपोज करो मयंक है तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वो सब नहीं चलेगा इसमें। और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, बहुत सिंपल है कि तुम्हारे पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए जिसपे आईडी पासवर्ड सब कुछ आता है। ये तुम्हें कब तक रखना है, जब तक कि तुम बिल्कुल ऑफिसर ना बन जाओ, ठीक है। इसमें लिखा हुआ कलर फोटोग्राफ है, साइज क्या है, ये विड्थ होनी चाहिए, ये हाइट होनी चाहिए, ये बता ही दिया है। बैकग्राउंड का ध्यान रखना भाई, बैकग्राउंड कैसे, लाइट ग्रे वाइट चलेगा, जो फोटो वाले को बोल रहे हैं जो फोटो खींचता है उसको, ठीक है। फोटो को तो अब बता, फीस की बात कर लेते हैं भैया। फीस बहुत लग रही है इस बार। पहली इसमें फीस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट, एक तो 100 रुपए तुम्हें लगेंगे एग्जाम की फीस के। दूसरे फिर एक रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज भी ले लिया, वो कितने, 550। अब है क्या, 550 तो सबसे लगेंगे, 100 रुपए भी लगेंगे। जो SC ST OBC हैं और जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनसे ये 100 रुपए नहीं लगेंगे। तो फीस इस बार बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये सब इसमें हो गया। ये देखो जो बताएगा वो यहाँ पे लिखा होगा कि फीस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑल कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरी हैं सभी से 550 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। और जो मेल कैंडिडेट है किसके, अनरिजर्व के, ईडब्ल्यूएस के और ओबीसी के, इनसे 100 रुपये और एक्स्ट्रा लगे। तो 100 प्लस 550 कितने हो गए भैया, मैथ तुम्हारी अच्छी है, 650 रुपये हो गए, ठीक। ये तो देने देने। बस जो SC ST कैंडिडेट हैं, फीमेल्स हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनसे 100 रुपये नहीं लगेंगे, ठीक है। तो और भी कुछ है जो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं वो सब कुछ है। ये सब तो फॉर्म भर लोगे, जब फॉर्म भर जाएगा तो बस कुछ कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं जो कि तुम्हें देखने हैं कि अगर कुछ कुछ सर्टिफिकेट मांगते हैं जैसे ओबीसी क्लास के हैं, तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट अपेंडिक्स 1 का, तो ध्यान से देख लो। और कुछ डिक्लेरेशन भी, अंडरटेकिंग भी है। फिर अगर तुम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हो तो ये सब EWS वगैरह वाले हो गए ना ये। फिर अगर कुछ स्पोर्ट्स फेडरेशन से हो तुम तो उसके लिए भी है कुछ सर्टिफिकेट, ये जो तुम्हारे सिलेक्शन में काम आएगा। तो ये इस तरीके से फॉर्म तुम्हें भरना है। आई होप समझ में आ गया होगा इसमें क्या क्या है, ठीक। अंडरटेकिंग जब एक्स सर्विसमैन तो उसमें बता देगा भाई मैं एक्स सर्विस किस में था, कहाँ पे था, ये सब अपना पूरा डिटेल भर के दे दोगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और ऑल द बेस्ट, ऑफिसर बनिए और अपने आप को हंसते ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एवरीवन।